इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं। दोस्तों, आज 100 दिन भारत जोड़ो यात्रा के कंप्लीट हुए और मुझे लगा था कि राहुल गांधी जी सच में भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात कहेंगे, पर मेरे इस वक्त दिल में गुस्सा है और मेरे साथ में देश के 130 करोड़ देशवासी जो जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी गुस्सा है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, जो बात चाइना नहीं कह रहा, जो बात चाइना की मीडिया नहीं कह रही, उसको राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को ना रक्षा मंत्री पर विश्वास, ना सेना पर विश्वास, ना ईस्टर्न कमांड के जीओसी पर विश्वास, ना उनको वीडियो जो हमारे जवानों के शौर्य को दिखा रहा है उस पर विश्वास, पर वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि चीन हमारे जवानों को पीटे, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारे जवानों ने चीन को सबक सिखाया, तभी इस वक्त चीन की मीडिया चुप, ग्लोबल टाइम्स चुप और पूरा का पूरा चीन का भारत के अंदर इकोसिस्टम चुप, क्योंकि उनको पता है कि तवांग के अंदर हमने चीनियों को गुदेड़ दिया। पर आज का दिन आप समझिए, आज ही के दिन 1971 में हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के घुटने टिका दिए थे। गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, भीख मांग रहा था पाकिस्तान और सरेंडर कर दिया था हमारी आर्मी के साथ। उस वक्त राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। पर आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, आज ही के दिन राहुल गांधी जी हमारे जवानों के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मीडिया उनसे चीन के ऊपर सवाल नहीं पूछता। अरे भाई, मीडिया चीन के ऊपर सवाल आर्मी से पूछेगा, ईस्टर्न कमांड से पूछेगा, रक्षा मंत्री से पूछेगा। लोकल स्टैंड है आपका क्या है इसमें? और ये कोई पहली बार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, खून की दलाली कहा गया, डोकलाम के वक्त डोकालाम कहा गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इतनी क्या विवशता है सरकार के अंदर आने की, कि सरकार के अंदर आने की विवशता के अंदर सेना के शौर्य को क्वेश्चन कर दिया जाए। मतलब आज ये इनकी क्लिप चाइना और पाकिस्तान के अंदर वायरल हो रही होगी, और आज ही के दिन पाकिस्तान के पप्पू बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा, जिसके कारण उनकी पूरे विश्व में तू-तू हो रही है। तो मैं सच में राहुल जी इस वक्त ये कहना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह, बीजेपी कांग्रेस अपनी जगह, पर हमारे सेना के जवानों के शौर्य को आप इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते। हमारे जवानों को पीटा नहीं गया था, हमारे जवानों ने पीटा था चाइना को, और अच्छे से पीटा था। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, कि चीन भी जानता है। तो सवाल मेरा ये है कि क्यों आप चाइना के नैरेटिव को आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन पूरा विश्व 1971 में हमारे जवानों के शौर्य को याद रख रहा है। और इसीलिए आज मेरा आरोप जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप है कि राहुल गांधी ने सेना के शौर्य का अपने स्टेटमेंट से अपमान किया। मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि प्रो चीन कांग्रेस, दोस्तों प्रो चीन बयान जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दिया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, उस बयान को रिट्रैक्ट कर देना चाहिए। आप खुद सुनिए,
ध्यान से सुनिए और उस चेहरे पर वो स्माइल को देखिए, उस आंखों के एक्सप्रेशंस को देखिए और अपने आप निर्णय करिए कि क्या ये स्टेटमेंट में सही नियत है या राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। पीएलए के गुंडों को भारतीय सेना ने एलएसी पे ऐसे कूटा कि बहुत दिन तक उनको ये धुनाई याद रहेगी। आज विजय दिवस पे भारतीय सेना के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कलीता ने भी देश को आश्वासन दिया कि हमारे शूरवीर एलएसी की रक्षा जी जान से कर रहे हैं। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level. पर राहुल गांधी को ना अपनी सेना पे भरोसा है, ना सेना के टॉप कमांडर के आश्वासन पे। मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। राहुल गांधी का ये मानना है कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है और हमारे जवान एलएसी पे पिट रहे हैं। फिर से उनका बयान सुनिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। क्या राहुल गांधी का ये बयान सेना के शौर्य का अपमान नहीं है? दोबारा नहीं होंगे। क्या राहुल गांधी का ये बयान पिटे हुए और हारे हुए चीन के नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाता? क्या इस बयान से ये साबित नहीं हो जाता कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी प्रो चाइना है? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मैं इस वक्त अचंभित नहीं हूं, मैं इस वक्त दुखी हूं कि हम किस स्तर पे राजनीतिक चर्चा गिर गई है कि हमारे जवानों के शौर्य को क्वेश्चन किया जा रहा है। मेरे साथ एसके दत्ता, मेरे साथ दीपक झा, मेरे साथ कामरू चौधरी जी सीनियर कांग्रेस लीडर, प्रेम कुमार सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में स्वागत है और मेरा निवेदन है, क्योंकि आप सभी लोग जूम पे हैं, तो आप ही अपने फ्रेम्स को बीच में हटाए ना करें ना, ये प्लीज ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं कामरू चौधरी जी आपके साथ में और मैं इसके दत्ता से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं, फिर मेजर मोहम्मद अली शाह के पास आ रहा हूं। मेरे पास बहुत समय है, बहुत। मैं कामरू चौधरी जी आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये 1971 की तस्वीर है, जब जो पाकिस्तान के जनरल जब सरेंडर का अग्रीमेंट साइन कर रहे थे, उनके हाथ कपकपा रहे थे। और जब उनके हाथ कपकपा रहे थे, उनके हाथ इसीलिए कपकपा रहे थे कि हमारी सेना ने इस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाकर रख दिया था कि उनको उनकी नानी याद आ गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी जो थी ना, वो प्राइम मिनिस्टर थी और उनके शौर्य और उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं। पर और मैं आपको साथ में एलएसी के ऊपर जिस तरीके से हमारे जवानों ने चीनियों को कूटा, वो भी स्क्रीन पर आपको मैं दिखाता हूं। जिस तरीके से भारत माता की जय के नारे से कूटा चीन के लोग को जो है, और आज उन्हीं के ग्रैंडसन हमारे जवानों के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, ये कहते हुए कि चीनियों ने भारतीय सैनिकों को कूटा। क्या 2008 के ये एमओयू के अंदर इस तरीके से साइन हो गया था कि चाइना का नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर ये चलाएंगे? बोलिए भंडारी साहब। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इस देश के 130 करोड़ लोग बोल रहे हैं। बोलिए भंडारी साहब,
सबसे पहले तो मैं आपका ये फर्जी राष्ट्रवाद पे मेरे को तरस आ रहा है। देखिए, जोर से चिल्ला के राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी का गान गाने से नहीं होता है, सीना थपथपाने से राष्ट्रवाद नहीं होता है। आपने उदाहरण दिया इंदिरा गांधी का कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आंख उठाकर भी हमारा पूर्वी बॉर्डर के ऊपर आंख उठाया था, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिए थे। उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं जो कि कश्मीर को कभी भी अलग होने नहीं दिया हिंदुस्तान से, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। आप एक बात बताओ, डोकलाम, गलवान, तवांग, अब ये सब जगहों के बाद में जब 20 शहीद हमारा जवान मरे और हिंदुस्तान में वापस आए 20 जवान सरहद से, तब हमारा रेस्पॉन्स क्या था? हमने क्या किया उसका? हमने टिकटॉक को बैन कर दिया। ये लानत है ऐसी फॉरेन पॉलिसी पे। आज यहाँ पे लड़ाई सरहद पे नहीं लड़ी जाती। आज ये नया हिंदुस्तान है, नया विश्व है, जहां पे लड़ाई सिर्फ कूटनीति से भी लड़ी जाती है, आर्थिक तरीका से भी लड़ी जाती है। आज आर्थिक ट्रेड इंबैलेंस इस कदर पहुंच गया गलवान के बाद में, जब हमारे 20 शहीद जवान घर आए, उसके बाद $75 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ में। आप टिकटॉक बैन कर लिए, लेकिन उधर में आयात निर्यात में बढ़ोतरी हो रहा है। क्यों भाई? आपका ये पॉलिसी कहाँ गया? आप जब तवांग में इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, तवांग अरुणाचल प्रदेश, तवांग और गलवान के बीच इतना में स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कामरू जी, जो मैं आपको 1.5 मिनट तक सुना कि जब यूपीए की सरकार थी अरुणाचल प्रदेश तक सड़क नहीं बना पाए थे। जब यूपीए की सरकार थी तो जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर करने की धमकी दी गई थी। जब वो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे कि 2 हमारे जवानों के ऊपर चीन ने गोली चला दी थी, जिसमें वो इंजर हो गए थे, और उस वक्त के मानव संसाधन मंत्री शशि थरूर इसको ड्रामा कह रहे थे, और उस वक्त के आर्मी जनरल दीपक कपूर ने कहा था कि मीडिया जो है वो इसको ओवर एस्केलेट कर रही है। और उस वक्त जो है, उस वक्त निरुपमा राव जो थी वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिशियल थी, जो ने कहा था कि जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर होगी, जिसको फेवरेट लेफ्टिस्ट के अखबार ने कवर किया था। और उस वक्त जो आप जो थे, जब हमारा चीफ मिनिस्टर जाता था अरुणाचल, हमारे प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाते थे, तो चीन उसमें विरोध प्रदर्शन प्रकट करता था। वो स्थिति अभी नहीं है। तवांग के अंदर वो आते तो उनको अच्छी तरीके से पीटा जाता है, उनके पास वेपन्स नहीं होते, उनको कांपते हैं चीन की वेपन्स नहीं होंगे। और ये 1962 नहीं है कि जब गिफ्ट में जमीन दे दी जाए। इसके दत्ता जी, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रहित के अंदर जो निर्णय लिया उसको पूरी तरीके से यूपीए 1 और यूपीए 2 ने अंडन किया। अरे भंडारी साहब, 1962 में हमारे शहीद जवान का अपमान क्यों कर रहे हो? मैं बोलूं प्रदीप भाई, यहाँ पे 62 में अगर हमारे जवान शहीद हुए, मैं बोलूं, पहली बात मैं ये बता दूं, शायद इनका नाम सड़क का बात कर रहे हो, डॉक्टर एस के दत्ता नहीं है। कामरू जी आइएगा, जब इनका समय आए तो बोले। कामरू जी जनता ने तो समय, कामरू जी एस के दत्ता के बाद काउंटर करिएगा। आई विल गिव यू इनफ टाइम। कामरू जी आपको इनफ टाइम दूंगा मुझे रिबटल करने के लिए। एस के दत्ता के बाद आपके पास ही आ रहा हूं, आप पॉइंट नोट कर लीजिए जब तक रिबटल के। थैंक्स। बोलिए एस के दत्ता। 35,000 square kilometer of Indian Jammu and Kashmir, Akshay Chin gifted as a dowry gift to China by whom? By the late Prime Minister of India, Pandit Nehru. Shaksham Valley, 5,000 square kilometer up ahead of the Siachen Glacier, gifted by Pakistan to China, which was an Indian territory. Not an iota of protest by the then Prime Minister of India. Then coming to the UPA government के दौरान आपके डोकलाम के आगे का टेरिटरी का हिस्सा किसने गिफ्ट में किया था? उसके साथ साथ दौलत बेग के आगे का टेरिटरी का हिस्सा किसने गिफ्ट किया था? फिंगर 4 से लेकर फिंगर 12 तक गिफ्ट में किसने दिया था यूपीए सरकार में, यूपीए सरकार पार्ट 1 में? इसका भी खुलासा श्रीमान राहुल जी कर देना। उसके साथ साथ आपका दोमचाक का एरिया जो कश्मीर में है, लेह लद्दाख पे है, यूपीए 2 में गिफ्ट में किसने दिया था? वो भी सारा खुलासा करे राहुल जी। चीन दूतावास में 50 करोड़ का लेन देन किसने किया था? राजीव गांधी पीस फाउंडेशन के लिए चीन के राष्ट्रपति से गिफ्ट में 50 करोड़ किसने लिया था?
श्रीमान राहुल जी कामरू ने जी किया जवाब था, दीजिए। सोनिया जी थी वहां पे। और कामरू जी फिर मेरे एक राष्ट्रपति बेसिक सवाल का ने जवाब दीजिए, इसके मैं- साथ कामरू जी मैं- रिबट कर रहे हैं। बात करते हैं कामरू जी रिबट कर रहे हैं, इसके साथ उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आज मैंने जानबूझ के कम गैस रखे जिससे कि मैं मैं बहस की गहराई में जा सकूं। कामरू जी मेरे एक बेसिक सवाल का जवाब दीजिए, क्या हमारे जवानों ने चीन को पीटा या पिटे? राहुल गांधी कह रहे हैं पिटे, आप मानते हैं कि पिटे की पीटा? पीटे या पीटा, इसका भाषा का इसमें मत जाइए। हकीकत ये है कि आज भी प्रधानमंत्री 18 बार चीन के प्रधानमंत्री के साथ में झूल रहे, वहां पे चाय पी रहे, पंडित वहां नेहरू पे क्या करते कूटनीतिक थे? मीटिंग हो रही है। इंडी चीनी भाई भाई, G20 इंडी चीनी G20 भाई, G20 not का a blade बहाना of करके grass grows चीन in को that लेकर barren यहाँ पे land। नौटंकी किसने कर रहे हैं कहा यहाँ था पे, अक्षय चीन के जबकि बारे में? लाल आंख लोकसभा दिखाने का डिबेट्स के मौका था। दौरान उसी पंडित जगह में नेहरू की जो बयान है है कि ये। करीब 48 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड में चीन का अरे अक्षय कंपनियों चीन ने के बारे दिया में है। बात कीजिए इसका पहले। कोई हिसाब नहीं है। जवाब दीजिए अक्षय चीन को FCRA लेके। वायलेशन, कब वापस FCRA करेंगे हमारे वायलेशन देश में की भूमि को? टिकटॉक से 30 करोड़ रुपया लिया है कांग्रेस को और बहुत किसने सारा अधिकार कंपनी दिया से था पीएम अक्षय केयर्स चीन को फंड में गिफ्ट में पैसा देने के लिए? अरे डाउरी भाई के साहब, हिसाब से चुप हो जाओ। किसने हाथ जोर से दिया था? चिल्लाने से किसने राष्ट्रवाद अधिकार नहीं दिया था साबित कांग्रेस होगा। पार्टी को? राष्ट्रवाद नेहरू जी कूटनीति की से होती है, खानदानी प्रॉपर्टी थी राष्ट्रवाद क्या में कपड़ों से अक्षय नहीं चीन? होता है। राष्ट्रवाद वहां नेहरू से जी का खानदानी प्रॉपर्टी अरे था। नेहरू पे मत जाओ, प्राइवेट आज के नया प्रॉपर्टी दुनिया था का अक्षय बात चीन। करो। पंडित आप नेहरू लोग का भक्तगणों के लिए 2014 से भारत का आजादी हुआ, पंडित तो नेहरू का 2014 से प्राइवेट बात करो। प्रॉपर्टी था क्या अक्षय 2014 से चीन? पहले तो भारत था जरा ही नहीं। बताइए ये अरे बात आज आप। बोल रहे हो कि नेहरू जी, किसने हर दिया गलती था? जो 35,000 हुआ वो नेहरू जी का गलती है। किलोमीटर की अरे अपना जमीन गलती कब भारत मानोगे? की गिफ्ट अपनी में गलती कब मानोगे? किसने और दिया यहाँ था? जिसके पैनल में पंडित बैठे हुए नेहरू के लिए शायद कोई माफी नॉर्थ ईस्ट को मांगिए। पहचानता होगा। बेशरम लोग बचपन आप से मैं लोग। नॉर्थ ईस्ट से इस बिलोंग देश करता का हूँ। भूमि वहाँ का का क्या टुकड़ा आप लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर ने था किया है। वो मेरे को चीन मालूम के है। साथ किस सौदा तरह से किए थे सेना आप वहाँ लोग। शहीद हो रहे हैं। हिंदी मेजर चीन मोहम्मद भाई अली भाई शाह, चाहिए। मेरा कोई आज पर्सनल one border, डिफरेंस, one road हो रहा है। मेरा कोई चीन ने पर्सनल, किया। दीपक जा रहा हूं आज आपके नेपाल पास। ने मैं कामरू जी आपने पॉइंट एक्सटेंड, मेजर मोहम्मद अली शाह और प्रेम कुमार और फिर दीपक झा के पास आऊंगा। मेरा कोई पर्सनल डिफरेंस किसी के साथ नहीं है, मैं फैक्ट्स पे रहना चाहता हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, राहुल गांधी जी इज नॉट अ नॉर्मल कार्यकर्ता लेवल का पर्सन जो है, वो एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं जिनको कांग्रेस पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी प्रोजेक्ट कर रही थी। तो जब 1971 के 51 इयर्स देश बनाता है, जिस दिन 50 इयर्स पहले हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पे लेकर आए, दिस इज हिस्टोरिक। ये जो तस्वीर है ये इतनी हिस्टोरिक है। उसी दिन राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हमारे जवानों को चीन ने कूटा, पिटे, वो हमारे जवान जो है चीन से पिटे, और उसमें चेहरे पर जो स्माइल और जो स्मर्क रहती है वो ये दर्शाता है कि क्या वो ऐसा चाहते थे कि हुआ, और वो एक झूठे नैरेटिव को फैला रहे। लॉजिकली अगर चीन ने हमारे जवानों को पीटा होता तो ग्लोबल टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर यही चीज होती। ग्लोबल टाइम्स से चाइनीज सोशल मीडिया में सिर्फ यही वीडियो सर्कुलेट हो रहे होते, चाइना दुम दबाकर चुप है क्योंकि हमारे जवानों ने कूटा है। तो जवानों का शौर्य बीजेपी कांग्रेस तो नहीं होता ना मेजर मोहम्मद अली शाह। इस पर क्यों इस तरीके की राजनीति हो रही है? मेजर मोहम्मद अली शाह, फिर प्रेम कुमार द सीनियर जर्नलिस्ट। प्रदीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपको, पूरे राष्ट्र को आपके माध्यम से हैप्पी विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। 51 साल हो गए हैं। मेरे फादर ने 71 की लड़ाई लड़ी थी राजस्थान से, जहां पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी बिल्कुल, और उनकी किताबें मैंने पढ़ा जिस तरीके से। मेजर मोहम्मद अली शाह, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आई एम वेरी इमोशनल एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आल्सो सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी एज अ कैप्टन, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक जवान या जो एक आर्मी के अंदर काम करने की बात होती है, जो देश सेवा की बात होती है, दिस पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड मेजर मोहम्मद अली शाह। और उस दिन, जिस दिन हम विजय दिवस को सेलिब्रेट कर रहे, जब मैं इस तरीके का स्टेटमेंट देखता हूं ना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूं। मुझे घिन होती है और साथ में दुख भी होता है मेजर मोहम्मद अली शाह जी। तो वो पाकिस्तान की, बल्कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर को मेरा सलाम और जय हिंद। भाई, जो भी फौजी खानदान से आता है, जिनकी रगों में फौजी खून होता है, वो बहुत गर्म होता है वो खून। अच्छा, तो वो 71 की लड़ाई लड़े थे और पाकिस्तानियों को धूल चढ़ाई थी वहां पे। आप देखिए, आप सोचिए खुद साहब,
93,000 ट्रूप्स हमारे आगे घुटने टेक रही है, हथियार टेक रही है। ऐसा हिंदुस्तानी फौज का अनथिंकेबल है, सोच सपने में भी नहीं है। और वही चीज हमने देखी, जो मैं भला ही एक वायरल वीडियो हुआ है, भला ही वो शायद 9 दिसंबर का ना हो, जगह पता नहीं, मगर फिर भी आपको शौर्य, आपकी वो वीरता, आपको हमारी तैयारी का उसमें मालूम पड़ता है। जिस तरीके से हमने डंडे बरसाए चीनी को, दे दे, और जिस तरह के लठ बरसाए उनके सिरों पे। भाई हमारे सैनिक जो है ना, सिपाही जो गांव से आते हैं, तो जैसे गांव में होते हैं लठ बरसाए, और जब तुम दबा के भागे चीनी सैनिक, और उनको भगा के मारा है, भगा के वो हाथ जोड़ के रो रहे थे। भाई जो मेरे को अपने साथियों ने सुनने को आया फोन पे ना, वो भगा के उनको मारा है, वो रो रहे थे वहां पे। भाई बहुत ही मेजर मोहम्मद अली शाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीन की जितनी पीएलए ना, सिर्फ किताबों के अंदर इनका शौर्य चलता है, सुंजू चलता है। जब ये बैटल फील्ड पे आते हैं ना, तो इनको असली में पराक्रम जो होता है हमारे जवानों का, उन्होंने उनको बता दिया कि उनकी कितनी प्रेपरेशन है, बिकॉज चाइना इज नेवर फॉट अ वॉर इन द लास्ट 40-30 ईयर्स विच इज देयर। तो अब मैं फैक्ट्स पे आना चाहता हूं। प्रेम कुमार, फैक्ट्स क्या है? फैक्ट ये है कि तवांग के अंदर विद इन मिनट्स हमारे जवानों ने चीन के जवानों को आउट नंबर किया। विद इन मिनट्स हमारे जवानों ने चीन को जिस तरीके से पीटा, वो दुम दबाकर भाग गए। फैक्ट्स क्या है कि विद इन मिनट्स हमारी रीइंफोर्समेंट आ गई। फैक्ट्स क्या है कि इंटरनेशनली चीन आइसोलेट हो चुका है। तो मुझे पता है प्रेम कुमार, आपको दर्द होगा, क्योंकि चीन आइसोलेट हो चुका है। चीन को आंख में आंख देखकर उसको जवाब दिया जा रहा है, और तवांग के अंदर चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। और वो जो हमारे वहां पे वाटर्स टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसको समझ में आ गया कि वो जो है स्ट्रॉन्ग इंडिया से भिड़ रहा है, और उसका इंटरनेशनली भी सबने कहा है। तो प्रेम कुमार, सीधी से आप कह देते आज जब 100 दिन भारत जोड़ो के खत्म हो रहे हैं कि हाँ हमारे जवानों का शौर्य सही है, पर सरकार को और मदद करनी चाहिए, तो समझ में आता। आपने कहा कि हमारे जवान चीन से पिटे। प्रेम कुमार, देखिए भंडारी जी, जितने फैक्ट्स आपने रखे सारे फैक्ट्स सही है, लेकिन ये फैक्ट्स कि मिनटों में भारतीय सेना ने चीन को धूल चटा दी, देश से छिपाया गया। 8-9 तारीख की घटना को बताने में 4 दिन का विलंब हुआ, संसद से छिपाया गया, देश की जनता से छिपाया गया। ये सबसे बड़ा फैक्ट्स है। और बॉर्डर पर ये जो बात है, चीन बार बार हमारी सीमा में घुस करके, हमारे एलएसी में, हमारे अधिकार क्षेत्र में आ करके वो वारदात करके चला जाता है। मौजूद सेना तो जवाब दिखाती है, शौर्य दिखाती है, लेकिन हमारी सरकार कायरता दिखाती है। वो सिर्फ ऐप पर बैन लगाती है, कोई रिटेलिएट नहीं करती। हमारे प्रधानमंत्री जी चीन का नाम तक नहीं लेते। सबसे शर्म की बात तो ये है, नाम तक नहीं लेते। गृह मंत्री के शब्दों को आप भंडारी जी गौर नहीं करते। बोलते हैं कि हमारे जवान न मरे हैं न घायल हुए। क्या जवानों के लिए मरे हैं बोलते हैं? अगर ये बात राहुल गांधी बोलते तो आप बोलते कि वो सेना का अपमान कर रहे हैं, शौर्य का अपमान कर रहे हैं। आपकी जुबान अमित शाह के खिलाफ क्यों नहीं उठती जब वो जवानों के लिए कहते हैं कि मारे गए? अरे जवान मरते नहीं है, जवान शहीद होते। ये बात भी हमारे देश के गृह मंत्री को नहीं मालूम क्या? ये है सबसे बड़ा फैक्ट। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और वो इस वक्त गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। पर वो इसलिए भी जुड़े क्योंकि गाड़ी में ट्रैवल करने के साथ, बिकॉज इस वक्त he is also not able to digest what his political opponent Rahul Gandhi has said. So मनजिंदर सिंह सिरसा जी और दीपक झा के पास आना चाहता हूं, फिर कामरू चौधरी जी के पास आऊंगा। पहले मनजिंदर सिंह सिरसा जी बोलेंगे और फिर दीपक झा आप आएंगे। और प्लीज, क्योंकि दीपक झा आप भी जूम पे, तो एक करके एक के बाद एक बोलिएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा और कामरू चौधरी। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मुझे एक बात बताइए सिरसा जी, कि जब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि हमारे जवान बॉर्डर एलएसी के ऊपर पिटे, क्या ये कोई शोभा देता है एक नेता को इस तरीके से बोलना? और ये पहली बार नहीं है, पहले भी कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बुलाया था, डोकलाम को धोकालाम बुलाया था। मनजिंदर सिंह सिरसा। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुई। यकीन मानिए मेरे मन में बहुत गुस्सा है कि आदमी अपने राजनीति के लिए कितना नीचे गिर गए हैं। देश का हमारा जवान जो बॉर्डर पे लड़ता है, बॉर्डर पर वो हमारे लिए खड़ा रहता है, तभी हम सुरक्षित सो पाते हैं।
उन जवानों को अपनी गंदी राजनीति के लिए हम उनको बेइज्जत करें और ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि अरुणाचल में हमारे जवान पिटे, जबकि सारे दुनिया ने वीडियो देखी कि हमारे जवानों ने कैसे गालियां निकाल उनको पीटा और दौड़ाया वहां से। अरे मैं कह रहा हूँ 21 में, 22 में, 23 में, 24 में पीटा ना, भगाया ना पीट पीट के। तो आप लोगों को शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए कि कब पिटते हुए देखा तुमने? और भारतीय सेना पिटने वाली है क्या किसी से? आपको पता है विजय दिवस जो मना रहे हैं, भारतीय सेना ने 91,000 लोगों को सरेंडर कराया, ये पिटने वाली सेना दिखती है क्या? ये राहुल गांधी नहीं है जो पिटेगा, ये भारत की वो सेना है जिसका शौर्य पूरी दुनिया के अंदर चीख चीख कर बोल रहा है। और मैं आपको एक बात आज जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए इस आदमी ने हर हदें पार कर दी हैं। हमारी भारतीय सेना को इस करदर बोलना और केवल अपनी गंदी राजनीति के लिए, अच्छा होता अगर आज इनकी माता जी सोनिया गांधी आज उसी तवज्जो में उसको पीटती अपने बेटे को, उसको देशभक्ति सिखाती। अच्छा होता अगर प्रियंका गांधी भी अपने भाई के ऊपर 4 चांटे लगाती और अपनी देशभक्ति का भी और अपने परिवार की देशभक्ति अगर अंश जितनी भी बची है उसका प्रमाण देती। क्या ऐसी घटिया सोच रखते हैं आप लोग? क्या कांग्रेस के नेता ऐसी घटिया सोच रखते हैं? गांधी परिवार इतना गिर जाएंगे कि अपनी गंदी राजनीति के लिए चीन के स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। अरे आज चीन की आर्मी की जिसकी आप स्पोक्स पर्सन बन रहे हो, तरफदारी कर रहे हो, आज आपसे भारतीय सेना पूछती है कि तुम तो 1.5 करोड़ रुपया उनसे लेते रहे, आप तो उनसे चंदा लेते रहे अपने चुनावों के लिए, आप तो एनजीओ बनाकर उनसे पैसे तक लेते रहे, आपको शर्म नहीं आई? आप देश के वो लोग, ये देश की आर्मी तो आपको सिरसा जी आज जवाब देना होगा। उन लोगों से अपने पैसे लिए दीजिए। इनको कामरू चौधरी और दीपक झा को दोनों को लेफ्ट और राइट लाइए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाए। मैं कहना चाहता हूं आज 2 घटनाएं हुई है, कामरू चौधरी आप जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल स्टेज से, जिनको पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है, उस पाकिस्तान के पप्पू ने आज इंटरनेशनल स्टेज से हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, उनको पूरा इंटरनेशनल मीडिया से पूरा इंटरनेशनल चीज उनको थू उनके ऊपर कर रहा है। और दूसरी चीज हमारे ऑपोजिशन के लीडर यहाँ पे राहुल गांधी जी ने हमारे सेना के शौर्य को क्वेश्चन, इंडियन पप्पू। ये क्या कोइंसिडेंटल है क्या कामरू चौधरी? बताइए। मैं बताऊं, पहले बात तो ध्यान से सुनिए। जब हमारा जवान शहीद हुए पुलवामा में, 40 जवान शहीद हुए, तब हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? फोटो शूट कर रहे थे। हमारा जवान जब वहां पे डोकलाम में जब शहीद हुए तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि ना कोई गुस्सा है ना कोई मारा है। तो ये सब जवाब था उनका। लेकिन हमने देखा किस तरह से 20 जवानों का शव शहीद होकर हमारे पास घर वापस लौटे। आज इनको बीजेपी का प्रवक्ता जो आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट में गए नहीं है, वो जिस बंदा ने जन्म लिया नॉर्थ ईस्ट में, उसको मालूम है नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज चले जाए, वहां पे जिस हालत में हमारे जवान का ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके आंसू ना आ जाए तो, और उनका फर्जी राष्ट्रवाद का नकाब ना उतर जाए तो मेरे को बोल दीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, आज नेपाल से हमारा कूटनीति, भूटान से मेरा कूटनीति, हमारा कूटनीति इस कदर नीचे गिर चुका है कि नेपाल और भूटान दोनों चीन के तरफ हो गए। वहां पे ट्रेड वहां पे चल रहा है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान 1950 का ट्रीटी लेकर नेपाल के साथ बैठी हुई है, लेकिन चीन नेपाल को ऑलरेडी खरीद चुकी है। भूटान को कैप्चर करने के लिए डोकलाम और तवांग किया हुआ है। तो इस कूटनीति को कब ये शासन दल, कब तक ये समझेगी? भंडारी जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, उनको बोलने दीजिए। आ रहा हूं सिरसा जी इसका जवाब। दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं भंडारी साहब, देखिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कैसे भी हो वो हम संभाल लेंगे, हम लड़ाई कर लेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस पार्टी भी उसका निंदा करती है, और इस तरह से गैर जिम्मेदार बयान किसी एक राष्ट्र का, हमारे देश का प्रधानमंत्री के बारे में बोलना उचित नहीं है। हम अपना लड़ाई घर में कर लेंगे, लेकिन आंखें दिखाना कांग्रेस। सिरसा जी जवाब देंगे। कामरू जी, सिरसा जी जवाब देंगे। कामरू जी, जिस चीन का पैसा लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है, वो चीन भी ये बात नहीं कह रहा कि हमने इंडियन आर्मी के जवान को किसको पीटा या हमारे पीटने से कोई जवान घायल हुआ।
जो दुश्मन मुल्क है वो भी ये बात नहीं कह पा रहा कि हमने किसी को पीटा मैंने या तो हमारे बोला, पीटने जवान से जो कोई घायल उनको रिबट हमारे करने दीजिए, कॉलेज में कामरू जी है। उनको रिबट करने दीजिए, he was कामरू जी listening to सुनिए you। ना। हाँ, thank you। कामरू जी, हमने आपकी सारी बात सुनी। आप कामरू जी हमने आपको पूरी बात सुनी, डोंट गेट रैटल्ड। हमने आपकी आपकी बात बात सुनी, तसल्ली आपके से प्लीज सुनी। लेट सिरसा जी कंप्लीट, देन दीपक झा इज कमिंग इन फॉर द रिबटल। सिरसा सारा जी complete। देश आपको और मेरे को सुन रहा है, आपकी बात भी देश ने सुनी, मैं भी अपनी बात देश के आगे रखूंगा, देश फैसला करेगा। देखिए, चीन हमारा दुश्मन मुल्क है। चीन ने अगर हमारे ऊपर हमला करके हमारे किसी सैनिक को अगर शहीद किया या हमारे सैनिक को किसी को पीटा ऐसा जिससे वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो, चीन भी ऐसी इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा। हाँ, चीन के पैसे पे जो लोग कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, जो उनके अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं, जो पैसे लेते हैं एफसीआरए के माध्यम से भारत के अंदर पैसा 1.5 करोड़ रुपए एक बारी में लेते हैं, वो जरूर चीन की तरफ से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ये देश का दुनिया का एक मात्र इंसिडेंट होगा जहां पे दुश्मन मुल्क की तरफ से इस भारत के अंदर 70 साल तक जिन लोगों ने राज किया, 60 साल तक वो लोग इस भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं और चीन के हक में बोल रहे हैं। और चीन जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो भी हमारे खिलाफ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि वो भारत की ताकत को, भारत की आर्मी के शौर्य को और प्रधानमंत्री जी के शौर्य को जानता है, उनकी ताकत को पहचानता है। दीपक झा, बिल्कुल कि तुम्हारे जैसे भाषण लोग खत्म हो पैसे जाए लेके तो बाहर दीपक बोल झा रहे हैं। बोलेंगे, आप कब पैसे से लेकर- सुन रहे थे। बिल्कुल आप सिरसा पैसे जी, लेकर बोल दीपक झा और एसके दत्ता। दीपक झा बात करी नेपाल और इंडिया की। इंडिया और नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग सूर्य किरण फ्राइडे से आज से शुरू हुई है। सूर्य किरण जो 3 डे की दोनों आर्मीज के बीच की एवल एक्सरसाइज, और आप कह रहे हैं कि नेपाल जो चीन के पास जा रहा है। यार कहीं तो फैक्ट्स की बात करो ना। दीपक वर्सेस एसके दत्ता। देखिए दीपक पहले आप 1 मिनट, फिर एसके दत्ता। आ रहा हूं मनजिंदर सिंह सिरसा जी आपके पास भी वापस से। प्रदीप भंडारी जी, मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा कि बोलिए। सरकार चमक रही है, सरकार देश चमक रहा है। कहा? सिर्फ और सिर्फ मीडिया चैनलों पे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुनकप रूप दिखावा। ये जो सरकार सुरसा रूपी सरकार है, हनुमान रूपी राहुल को लपकने की, खाने की कोशिश कर रही है, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। एक बार मुक्का मारा था हनुमान जी ने सुरसा नाम राक्षसी को, तो सुरसा चली गई थी पाताल के लोग। तो सरकार जो है पहली गद्दार सरकार है जो टीवी पे बैठ के भाषणबाजी करती है। भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के यहाँ पे नेता बैठ के कह रहे राहुल गांधी पैसे लेते, और एक निकम्मी सरकार, एक गद्दार अरे भाई, हम सरकार थोड़ा कह रहे हैं, चाइना से मिली हुई ये तो है। पैसे लिए चाइना ऑनलाइन से मिली लिए हुई हैं, तो सारे देश राहुल दुनिया को गांधी पता है। अरे चुप रहिए, लग गई ना मिर्ची सिरसा जी। आ रहा हूं सिरसा जी, आ रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। दुनिया को पता है भाई। चुप हो जाओ भैया, गद्दार सरकार के प्रवक्ता। आ रहा हूं सिरसा जी, आ रहा हूं। दीपक झा और एसके दत्ता, आ रहा हूं सिरसा जी, टाइम दूंगा आपको भी। सरकार के प्रवक्ता 18 बार देश के प्रधान सेवक नतमस्तक होने जाते हैं चाइना। आज तक किसी को नहीं बताया क्यों गए, कौन सी डील करके गए। आरएसएस के लोग कम्युनिस्ट की पाठशाला पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे लोग नहीं बताते कि क्यों गए थे भैया 18 बार चाइना। यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति को बुला के झूला झुलाते हैं, मंदिर के प्रांगण में चिकन खिलाते हैं। ये राष्ट्रवाद है इनका, ये भगवा वालों को हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। ये गद्दार लोग आज 2024 तक मैं आपको प्रदीप भंडारी जी बधाई देता हूं कि आपको एक मुद्दा दे दिया इस सरकार ने। सिर्फ और सिर्फ 2024 तक चुनाव का माहौल है, आप भी भगवा रंग में देश को रंगने की तैयारी रखिए। चाइना और हिंदुस्तान और मोदी की बल्ले बल्ले करते एसके रहेंगे। दत्ता, यहाँ पे आके मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और कुछ बोलूँ नहीं होने वाला है मैं इस देश पॉइंट में। दीपक झा जो है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करके किताब थी, तो दीपक झा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज चले गए, पर मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि भैया राहुल गांधी जी ने कैसे कह दिया कि हमारे जवान जो है चीन से पिटे, जिस बात की पुष्टि चीन नहीं कर रहा, चीन की मीडिया नहीं कर रही, वो इस स्टेटमेंट को कैसे कह सकते हैं। अरे नरेंद्र मोदी को हराना है, चुनावों में हराओ, नरेंद्र मोदी से नफरत है, चुनावों में करो, पर जवानों को क्यों कहा, ये क्यों कहा हमारे जवान पिटे। एसके दत्ता वर्सेस दीपक झा, एसके कमिंग इन द डिबेट। मनजिंदर सिंह सिरसा, मोहम्मद अली शाह। प्रदीप भाई, मैं बोलूं? बोलिए। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के अरे दीपक जी, थोड़ा सा शांत होइए ना, तो फिर बोलूं। सुनाइए पूरे देश को सेना पिटने का प्रदीप मतलब भाई, क्या बोला ऐसे तो उन्होंने? नहीं चल सकता है ना डिबेट। दीपक जी उनको बोलने पूरा दीजिए। भाषण अभी सुनाइए। प्रदीप जी, ऐसे नहीं चल सकता है। चल बंद कर दो। दीपक जी ऐसे एसके दत्ता को बोलने दीजिए। डिबेट नहीं कर सकता हूं। नहीं, बोलने क्या थे, ये गद्दार लोग यहाँ पे आकर देश के ये आप भाई, किसी को बोलो सर्टिफिकेट मैं- नहीं देंगे कौन गद्दार है कौन नहीं है। ये देश के 130 करोड़ देशवासी गद्दार नहीं है। एसके दत्ता इज अ ट्रू पेट्रियट।
प्रदीप जी मैं बोलूं, इनका बोलिए इसके दत्ता। अब मैं बोल सकता हूं। बोलिए। देंगे और दीपक झा प्रदीप जी बोलूं मैं? बोलिए। सवाल यहाँ पे ये है कि वो जो एक एग्रीमेंट साइन किए थे राहुल जी और चीन के राष्ट्रपति, जिसपे सोनिया जी खुद मौजूद थी, वो एग्रीमेंट का खुलासा यूपीए सरकार ने क्यों कभी नहीं किया? इसका जवाब दे। डोकलाम के दौरान छुप के चीन के राजदूत से चीन के दूतावास में भारत सरकार की इजाजत के बिना राहुल गांधी क्यों मिलने गए थे? राजीव गांधी पीस फाउंडेशन में देर 2 करोड़ का चांदा क्यों लेते हैं चीन से? इसका जवाब दे। 35,000 किलोमीटर जमीन जम्मू कश्मीर की चीन को गिफ्ट में पंडित नेहरू ने क्यों दिया था? यूपीए सरकार के दौरान कश्मीर के बहुत सारे महत्वपूर्ण जमीन चीन को यूपीए सरकार ने चुपके से गिफ्ट में क्यों दिया था? इसका खुलासा करे ना। अरे गद्दार तो पंडित नेहरू से लेके राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके सबके सब गद्दार है। और इनके जितने सारे खाली के चट्टे बट्टे हैं जो चीन के टुकड़े पे पलते हैं, ये सबके सब गद्दार है। ये सच्चाई है। गद्दारी तो तुम सबसे सीखे कोई। पाकिस्तान का तलवार चाटते हो, नैरेटिव यहाँ से शुरू करते हो, चीन का तलवार चाटते हो, चीन के पैसे से चुनाव लड़ते हो और गद्दारी का पाठ पढ़ाते हो बेशरम लोग। गिफ्ट में, डाउरी में भारत की सरजमीन को तुम्हारी सरकार ने गिफ्ट में दी थी। जवाब दीजिए इन सब चीजों का। Why the smile? चीन से Why the smile? मैं कह रहा हूं इसके दत्ता, वो हंसी क्यों थी चेहरे के ऊपर? ये इतना बड़ा झूठ बोलते वक्त हंसी क्यों थी चेहरे के ऊपर? चीन का पैसा चोरी किए थे ये लोग चुनाव जीतने के लिए। चीन का पैसा के साथ चुनाव लड़े थे, प्रेम कुमार। इसलिए स्माइल थी इनके मुंह में। अरे गद्दार सरकार के प्रवक्ता प्रेम कुमार और मोहम्मद अली शाह, इसके दत्ता इज हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री। गद्दार है। इस विचारधारा के जितने सारे कांग्रेसी समर्थक सबके सब गद्दार है। शुरू से प्रेम कुमार वर्सेस एसके। ये सच्चाई प्रेम कुमार वर्सेस एसके दत्ता। चीन को लाल आंखें दिखानी है तो हमारे एसके दत्ता जी आकर के राहुल गांधी को जवाब दिखा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाएंगे? तो ये कांग्रेस से लड़ते हैं। इनके नाना ने हमारे देश की भूमि को गिफ्ट में दिया था डाउरी के हिसाब से। आप बताइए, हमारे 20 डाउरी के हिसाब से अक्षय चीन और को अब आकर के हमारी सीमा पे फिर 30 के दूतावास में छुप के रात के लेकिन हमारी तरफ से गोली चलाने का ऑर्डर नहीं आएगा। क्या सौदा तय कर रहे थे डोकलाम के दौरान राहुल जी? यही समझौता हुआ था। एक सेकंड दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं इसके दत्ता प्रेम कुमार, इसके दत्ता प्रेम कुमार, इसके दत्ता प्रेम कुमार, इसके दत्ता प्रेम कुमार। मेरा सवाल एक है, मेरा सीधा सवाल है कि मैं वापस से इस मुख्य बात पे आना चाहता हूं कि जब आज का दिन 1971 जब हमारे जवानों का शौर्य, हमारे जवानों के शौर्य को मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह याद रखा जा रहा है, उस दिन मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे जवानों के शौर्य के दिन, हमारे जवानों के शौर्य पर सवाल उठाना कैसे सही है? मैं मनजिंदर सिंह सिरसा और कामरू जी आप दोनों के पास आना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं वापस से मूड पॉइंट पे आना चाहता हूं। कामरू जी ने कहा कि हिंदुस्तान, भूटान जो है चीन के करीब जा रहा है। हिंदुस्तान और भूटान ने जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो ने सैटरडे को एक जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च किया है जो न्यू एरा की बात करेगा इंडिया भूटान रिलेशनशिप की। ऐसी मैं नहीं कह रहा, भूटान के किंग खेसर नामग्यल वांगचुक खुद कह रहे हैं। तो आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते रहते हैं? कामरू चौधरी, सत्ता में आना है, मेहनत करिए, आ जाएंगे, पर झूठ क्यों बोलते रहते हैं? पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, फिर कामरू चौधरी। सिरसा जी, भंडारी जी, मैंने दोनों बातें कही। मैं आपसे फिर से इनको भी जरूर कामरू जी को कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात करो तो बताएं। ये जो राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो दो ही लोग बता सकते हैं, या तो चीन की आर्मी बता सकती है या तो भारत की आर्मी बता सकती है। तो भारत की आर्मी ने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट दी नहीं, भारत के जवानों ने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट दी नहीं।
भारत की सरकार ने और रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दी कि हमने ही पीटा है, हमें किसी ने नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति निरंतर में है, कोई भी घटना किसी भी तरीके से जख्मी नहीं हुआ और कोई भी इसमें शहीद नहीं हुआ। अब दूसरी रहेगी चीन की आर्मी। तो चीन की आर्मी ने भी ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना उनके मीडिया में आके प्रवक्ता ने कुछ बोला। फिर कौन सा एक ही रास्ता बचता है कि जिस माध्यम से राहुल गांधी पैसे लेते थे चीन से, उसी माध्यम से उनके पास कोई जानकारी आई होगी तो आई होगी। भारत के ना रक्षा मंत्री ने और ना मैं प्रूफ देता हूं। तो कामरू जी को कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। जानकारी आई। बंडा जी, कामरू जी उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। 30 सेकंड सिरसा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, देन आपके पास आ रहा हूं। सिरसा जी कंप्लीट करिए। कामरू जी, दूसरे मेरा सवाल देखिए, जब जंगल में शेर चलता है ना, वो ये नहीं पूछता भेड़ बकरियां किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। जंगल में शेर अकेला चलता है, दुनिया उसके साथ चल पड़ती है। जंगल के शेर को हकीकत पे आइए। भारत एक जंगल का वो शेर है, हमारी सेना वो जंगल का शेर है जिसको किसी की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, आप ये बता दीजिए राहुल गांधी ने चीन से पैसे क्यों लिए? नहीं होगा, जवाब दीजिए सिरसा जी का। चीन से पैसे क्यों लिए? नहीं होगा। मैं सवाल भंडारी जी आपके माध्यम से बीजेपी का प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूँ। हमारे राजनाथ जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूं सर। सवाल में जी सुन तो लीजिए, इतना धैर्य रखिए। राष्ट्रवाद तो आपका बहुत देख लिया मैंने, 56 इंच भी देख लिया, लाल आंख भी देख लिया। अब जवाबदेही का टाइम है। अक्षय चीन के बारे में जवाब दीजिए। 35,000 किलोमीटर जमीन जो नेहरू जी ने डाउरी में दिया था चीन को, उसका जवाब दीजिए। मुद्दा पे आपका डिबेट को ले जाओ। एक सेकंड, एक काम। एसके दत्ता एक बार कामरू जी को बोलने दीजिए, उसके बाद कामरू जी के बाद एसके दत्ता मैं आ रहा हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह आपके पास भी आ रहा हूँ। पहले कामरू जी बोलिए। कामरू जी किस पे विश्वास नहीं, आप सिरसा जी के सवालों का जवाब दीजिए। दीपक जी आप दोनों, दीपक जी कामरू जी के बाद, पहले कामरू चौधरी, कामरू चौधरी। अरे आप दोनों सेम ही पार्टी से हो दीपक जी, वो भी सेम ही पार्टी से, अपने साथी को बोलने दीजिए। कामरू चौधरी, दीपक जी अरे आप दोनों आपस में मत लड़िए, ये कर्नाटका नहीं है। अरे कर्नाटका नहीं है, मेरी डिबेट है, आपस में मत लड़िए आप दोनों। भंडारी जी, मैं स्टूडियो आऊंगा तो वहां पे फिर बहस हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कर्टेसी दीजिए। कर्नल अजय शुक्ला ने बोला यही बात, स्टेटमेंट, तवांग क्लैश विद चाइना एक्सट्रीमली सीरियस, 35 इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड, 7 सीरियस। ये तो मेरा भी दोस्तों जो असम में है, वो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज पे जो सेना वहां पे भर्ती है, उनका फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स भी है, और कर्नल अजय शुक्ला ने ये स्टेटमेंट भी जारी किया। अब यहाँ पे रहता सवाल जो उठता है, सियासी सवाल, हमारे डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलते हैं कि कोई सीरियस इंजरी नहीं है। मैं एक सैनिक का बात को मान लूं या अपना रक्षा मंत्री का बात आप जीओसी ईस्टर्न कमांड कलीटा जी की बात को मानिए, आप लेफ्टिनेंट जनरल कलीटा जी की बात को मानिए, आप आर्मी की बात को मानिए, आप ऑफिशियल स्टैंड की बात को मानिए। आप रिटायर्ड, आप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक रिटायर्ड कर्नल की बात को कोट करके उसको ऑफिशियल स्टैंड नहीं बना सकते। आप जीओसी ईस्टर्न कमांड के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्योंकि आर्मी के ऊपर सवाल उठाए, मैं चाहता हूं मेजर मोहम्मद अली शाह आएंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह, ही इज नॉट बिलीविंग इन द जीओसी ईस्टर्न कमांड। देखिए, ये ऐसा नाजुक मामला है कि यहाँ पे गेस वर्क, अंदाजा तुक्का मारना, हवा में 3 छोड़ना बहुत ही गलत काम होगा। ये मैं प्रूफ के मैं कुछ बोले दीजिए आप प्लीज, इनको बोलने दीजिए। मेजर मोहम्मद अली शाह को बोलने दीजिए। एक सैनिक की इज्जत करिए, एक सैनिक की इज्जत करिए। दाढ़ी में तिनका महेंद्र जी, दत्ता साहब, देखा इन्हें कबूल कर दिया ना। मैंने क्या बोला, मैं नाम नहीं लिया किसी का कुछ, मैंने बोला ये नाजुक मामला है, यहाँ पे हवा में 3 छोड़ना गलत होगा। ये बोले बीच में, मैं तो बोला भी नहीं आपके बारे में। किसी यानी बिल्ली खंभा नोचे ना। हाँ, देखिए राहुल गांधी ने जो पैसे लिए हुए हैं चाइना से, जो राहुल गांधी ने पैसा लिया, नहीं सुन तो लिए। देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे खुद के फौजी साथी जो है ना, उनको भी मालूम नहीं है कि भाई वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो कौन सी तारीख का है, उनको भी मालूम नहीं है। हाँ, कुछ टीवी चैनल वालों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि गलत है, जो कि सरासर गलत है। शुक्र है कि आपके चैनल बच गए, नहीं किया उसने। उन्होंने बोला कि 2021 का वीडियो है। उससे क्या हुआ ना, गेस वर्क, जो मेरे फौजी भाई है वो भड़क के, उनको बुरा लगा, वो कह रहे हैं आप डिस्क्रेडिट कर रहे हो। भाई जो हकीकत है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं गेस वर्क करना छोड़ दें। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है,
जो रिपोर्टिंग चैनल के जरिए रिपोर्टिंग आई है, जो एडीजीपीआई के जरिए रिपोर्टिंग आई है, जो एब्सोल्युटली मंजिंदर सिंह सिरसा, एसके दत्ता, मोहम्मद मेजर मोहम्मद अली शाह, कामरूज चौधरी, प्रेम कुमार, दीपक झा, मेरा पॉइंट यही है, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये बात हमारे सेना के शौर्य की है और विजय दिवस के दिन हमारे सेना के शौर्य का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। इस स्टेटमेंट को राहुल गांधी जी को कंप्लीटली रिट्रैक्ट करना चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। आज का दिन दो तस्वीरों के लिए याद रखा जाएगा, एक जो 1971 की और एक जिस तरीके से ये एमओयू जो था उसके कारण क्या विवशता में आके स्टेटमेंट दिया गया। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट कर दिया जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।